एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात किया जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को लीनियर पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, इससे कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी x2 y2 एंड सी x3 y3। तो हमने पिछले क्लास में, या जैसे हमने कहा कि क्लास 10th में हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद से आपको याद होगा, कई जगह आपने यूज़ किया होगा कि अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ओके। इसमें ये जो फार्मूला है यहाँ पे रख करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलता है। अब यहाँ पे ज़रा इसको, ये जो मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, मैंने कहा कि x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा। मैंने कहा कि 1/2, इसे मैं C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो x1, ठीक है, ये कैंसिल, y2 माइनस y3, फिर माइनस x2 ये कैंसिल, y1 माइनस, ठीक है, हमारे पास y1 1 बचेगा और y3 1 बचेगा। इससे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा y1 माइनस y3, फिर उसके बाद x3 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास y1 1 y2 1 बचेगा। ठीक है, तो y1 माइनस y2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3, यहाँ से माइनस में कॉमन लेता हूँ, ये बन जाएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से हमको ये चीज़ मिल जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट भी एरिया ऑफ ट्राइंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब हमारे लिए एक नया फार्मूला ये हो गया। ठीक है, पिछले क्लास में हमने ये फार्मूला पढ़ा था और वही चीज़ हमको इस डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने से आता है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, इस फार्मूले पे, ये फार्मूला किस तरीके से काम करता है। ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि किसी भी ट्राइंगल में जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उसमें से एक x1 y1, एक x2 y2 और एक x3 y3 मान लिया जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एब्सिसा ऑर्डिनेट 1, सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, उस कोऑर्डिनेट का जो x और y है तो यहाँ पे रख करके फिर 1, फिर उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट उसका x और y पे यहाँ पे रख के और ये 1, इसे सॉल्व करके उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब जो आएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल से कोलिनियर पॉइंट्स हम कंफर्म करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर कैसे हैं। तो आपको याद होगा कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सपोज हमारे पास एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट B है x2 y2 और एक पॉइंट C है x3 y3। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, या ये कहा जाए कि ये वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अगर हम ये मानते हैं कि ABC एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, तो जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। या ये कहा जाए कि इसकी वैल्यू, ये यहाँ पे जो दिख रहा है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कोलिनियर की कंडीशन है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसे सॉल्व करने पर 0 आएगा। अब ये किसके इक्वल है, ये इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इफ ABC आर कोलिनियर, ठीक है, ओके, तो इफ ABC आर कोलिनियर देन x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 शुड बी 0। ठीक है, इसे 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये कोलिनियर की कंडीशन हो गई। ओके,
ट्राइंगल का वर्टेक्स दिया है तो उसका एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला है, ठीक। और पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोलिनियर शो करना है या कोलिनियर बेस्ड कोई भी वैल्यू कोई भी क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 की वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आते हैं ये जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इन कोलिनियर पॉइंट्स के बेस पे यहाँ पे एक फार्मूला और हम बनाएं। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है। सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पे मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक लाइन है which passes through 2 points x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो एक तो हमने क्लास 11th में फार्मूला पढ़ा है। क्लास 11th का फार्मूला मैं आपको याद दिला दूँ, y माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। एक तो ये फार्मूला है, ये लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, तो इस फार्मूले पे हम रखते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो हमें लाइन का इक्वेशन मिलता है। देखिए लाइन के इक्वेशन में आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमारे पास होना चाहिए x1 y1 x2 y2, दूसरा हमारे पास xy होना चाहिए, ठीक है। xy एक वेरिएबल पॉइंट होता है जो हम लाइन पे लेते हैं और उसी फॉर्म में xy के ही फॉर्म में हमको लाइन का इक्वेशन मिलता है, ठीक। तो अब जब इस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो हमारे पास एक तीसरा पॉइंट होगा जो कि हमको अपनी तरफ से लेना होगा, ये होगा xy। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स ये गिवन है और एक तीसरा पॉइंट हमें लेना होगा। तो अब इस फॉर्म में जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनेगी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो लाइन क्या बनेगी। देखिए जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोलिनियर है तो यहाँ पे हम रखेंगे इक्वल टू 0 होना चाहिए। वैसे ही x1 y1 x2 y2 और xy ये भी कोलिनियर होगा क्योंकि ये एक लाइन पे है, एक लाइन पे ये है, ठीक है। ये लाइन जो है वो a और b से पास हो रही है, ठीक है। c पे एक तीसरा पॉइंट हमने मान लिया है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होना चाहिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। सपोज़ सबसे पहले ना देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको रखना है, तो इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को भी मान सकते हैं। हमने सबसे पहले xy लिया तो xy1, फिर उसके बाद यहाँ से मैंने लिया x1 y1 1, फिर x2 y2 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक। अब इस फार्मूले पर अगर आप कोई भी 2 पॉइंट, ठीक है, कोई भी ऐसा 2 पॉइंट दिया हुआ है जो कि लाइन पर है, ठीक, और उस लाइन का इक्वेशन पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले पहली लाइन में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो में xy1, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट 1, सेकेंड पॉइंट 1 इज़ इक्वल टू 0, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें लाइन का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, ठीक, ओके। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा यही चीज़ बनती है कि नहीं बनती है। या अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है तो आप इससे भी सॉल्व कीजिएगा, इससे भी सॉल्व कीजिएगा, दोनों से सॉल्व करके देखिएगा आप, ठीक। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 3 फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियर पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, और तीनों ही डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हैं। ओके, चलिए हम अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं।